press the bell icon for all the updates. Love, sex, इस विषय पे मैं जितना कम बात करूं उतना अच्छा है मेरे लिए। या धोखा। बॉलीवुड ब्रेकअप्स में है ये सब मसाला। कोई रह गए तन्हा तो किसी को मिला नया प्यार, किसी के है अधूरे रिश्ते तो किसी के कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे ही रिश्तों के दी एंड की कहानी लेकर आए हैं हम। आंखों की गुस्ताखियों से, दुनिया की नजरों से छुपकर दो दिलों ने लिखे 2.5 अक्षर प्रेम के, और कब बन गए एक दूसरे के सनम इसका पता शायद इन्हें भी नहीं चल पाया। लेकिन इश्क की आग में इस कदर जले ये दो दिल कि खुद ही तबाह कर दी इन्होंने अपनी प्यारी सी लव स्टोरी। वो भी क्या समा था जब बॉलीवुड के दो बेहद खूबसूरत एक्टर्स सलमान खान और ऐश्वर्या राय का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के दिलों से तड़पकर आह निकली और हो गया इनके लव का दी एंड। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 1997 में, जब सलमान ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुके थे। वैसे इसी दौरान सलमान पाकिस्तानी हसीना सोमी अली के पीछे मजनू बने घुमा करते थे और इन दोनों का रिश्ता काफी सीरियस था, तब तक जब तक सलमान के दिल पर ऐश्वर्या ने दस्तक नहीं दी थी। उस जमाने में सलमान थे संजय लीला भंसाली के फेवरेट। खामोशी में साथ काम करने के बाद संजय लीला भंसाली ने सलमान को उनकी अगली फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए भी साइन कर लिया था। लेकिन जब लीडिंग लेडी की बात आई तब सलमान के जहन में ऐश्वर्या राय के अलावा और कोई नाम नहीं आया, और इन्हीं की इतनी सिफारिश के बाद आखिरकार हम दिल दे चुके सनम में कास्ट हुए सलमान खान के ऑपोजिट ऐश्वर्या राय। और सलमान के दिल में ऐश्वर्या के लिए पनप रहा सॉफ्ट कॉर्नर ही इन दोनों की क्रैकलिंग केमिस्ट्री की वजह बन गई। I really like her. और इनडायरेक्टली ये केमिस्ट्री ही इस फिल्म की जान थी। इस फिल्म के बाद ऐश ने ना ही अपनी जगह इंडस्ट्री में बना ली थी, बल्कि सलमान की जिंदगी में सोमी की जगह भी ले ली थी। सिर्फ आज ही नहीं, कल परसों नरसों भी। सोमी अली के जाने से सलमान और ऐश और भी ज्यादा करीब आ गए, और उनके बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह ऐश्वर्या का भी सलमान की फैमिली के साथ अच्छा खासा रैपो बन गया था। सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता तो मानो जैसे ऐश की पक्की सहेलियां ही बन गई थी, और खान परिवार का ऐसा कोई भी त्योहार नहीं गया जिसमें ऐश्वर्या शरीक नहीं हुई। भले ही ऐश्वर्या और सलमान हर बीतते दिन के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अभी भी इनका रिश्ता शादी से कोसों दूर था। कहा जाता है कि उस वक्त ऐश की फैमिली उनके और सलमान के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। इस वजह से ऐश अपने पेरेंट्स से झगड़कर अंधेरी लोखंडवाला में एक अलग अपार्टमेंट लेकर रहने लगी। सलमान के गुस्से के बारे में तो इंडस्ट्री के सभी लोग जानते थे, लेकिन उनके गुस्से की आग में झुलसने वाली बनी ऐश्वर्या राय। नवंबर की एक रात गुस्से से बौखलाए सलमान पहुंचे ऐश्वर्या के नए अपार्टमेंट में। आई विटनेसेस का कहना है कि सलमान ऐश्वर्या के फ्लैट का दरवाजा पीटते गए जब तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि सलमान ने बिल्डिंग के छत से कूदने की धमकी भी दी थी, क्योंकि हम मेंटल हैं। और इन दोनों का ये ड्रामा सुबह के 3 बजे तक चलता गया। लेकिन मजाल है कि किसी भी पड़ोसी ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की। अब भला सलमान के गुस्से और पागलपन के आगे किसका जोर चले। सलमान भी कम जिद्दी नहीं थे, वो भी लगातार दरवाजा पीटते गए, और आखिरकार जब उनके हाथों से खून आने लगा तब ऐश्वर्या को उन्हें घर के अंदर लेना पड़ा। वैसे इस वारदात की असली वजह ऐश्वर्या का शादी के लिए राजी नहीं होना था, और सलमान का ये गुस्सा उनके और ऐश के रिश्ते का ग्रहण बन गया। अरे नहीं बाबा यार। जैसे तैसे इस रात के बाद सलमान ने ऐश को अपनी जिंदगी में रोक लिया, लेकिन एक बार फिर इनके रिश्ते का रंग फीका पड़ा सोमी अली की वापसी की वजह से। दरअसल खबरें बताती है कि सोमी ने सलमान से उनके पिता के ऑपरेशन के लिए मदद मांगी थी, जिसके लिए ऐश को बिना बताए सलमान यूएस चले गए थे। लेकिन जब सच ऐश्वर्या के कानों तक आया तब उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। calm down. कहते हैं कि जिस रिश्ते का धागा एक बार टूट जाए
तो वापस जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। और वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ हुआ। It happens with everyone. Just that when it happens with us, so much of bakheda has been created on that. सलमान के लाख मनाने पर ऐश का दिल एक बार फिर पिघला तो सही, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। These are questions that you should ask the rest of the business. ऐश्वर्या उस वक्त अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट फिल्म कुछ ना कहो की शूटिंग में व्यस्त थी, जिसकी सेट पर आके सलमान ने काफी हंगामा किया था, यहाँ तक कि ऐश की गाड़ी को भी डैमेज कर दिया था। साल 2002 में ऐश ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा, सलमान एंड आई ब्रोक अप लास्ट मार्च बट ही इजंट एबल टू कम टू टर्म्स विद इट। ऐश्वर्या के ये शब्द सलमान के दिल पर सीधा तीर बनकर चुभे और उस वक्त हर जगह ऐसी खबरें आने लगी थी कि सलमान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर बड़ा तमाशा क्रिएट किया था। पूरी यूनिट के सामने उन्होंने ऐश्वर्या पर चिल्लाया था और जब शाहरुख इस झगड़े के बीच में पड़े तब सलमान ने शाहरुख का कॉलर तक पकड़ लिया और उन पर ऐश के साथ अफेयर करने का संगीन इल्जाम लगाया और इसकी भरपाई ऐश को फिल्म गवाकर करनी पड़ी। सलमान की किस्मत भी न जाने उनके साथ क्या खेल खेल रही थी। ऐश ने जिस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप का ऐलान किया, उसके अगले ही दिन सलमान के टोयोटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा के सड़कों पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इस रिश्ते के ब्रेकअप की छींटे इस कदर सलमान के दामन पर लगी कि वो इससे आज तक छुड़ा नहीं पा रहे। और इस रिश्ते के बाद ऐश्वर्या को अगर कोई पछतावा है तो वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी पिता की बातें अनसुनी करके सलमान से रिश्ता जोड़ा, यहाँ तक कि सलमान ने खुद ये बातें कबूल की है। Aishwarya did not like my behavior towards them, just as I would not appreciate anybody misbehaving with my father. Aishwarya's father is completely justified in complaining against me. I have nothing against him. सलमान का ऐश्वर्या को लेकर यही जुनून कब पागलपन और जिद में बदल गया, ये शायद उन्हें भी पता नहीं चल पाया होगा। और जब प्यार जिद बन जाए तो रिश्ते का सुकून वही खत्म हो जाता है। यार इमोशन और मेरा नाता तो हमेशा से ही था, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। ऐश ने वंस एंड फॉर ऑल सलमान के चैप्टर को अपनी जिंदगी से क्लोज कर दिया। I stood by him enduring his alcoholic misbehavior in its worst phases, and in turn I was at the receiving end of the abuse, infidelity and indignity. That is why, like any other self-respecting woman, I ended my relationship with him. और शायद सलमान अब तक समझ चुके थे कि उनकी इस लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है। The incident is true, but it was overhyped by the media. I have a relationship with Aishwarya. If you do not fight in a relationship, it means you do not love each other. Why would I squabble with a person who is a stranger to me? Such things happen between us only because we love each other. Now even the police have barred me from entering that building. उसी साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐश्वर्या शामिल तो हुई थी, लेकिन एक फ्रैक्चर्ड आर्म के साथ और आंखों को चश्मे से छुपाते हुए, जिसके बाद लोगों को यकीन हो गया था कि सलमान ने ऐश को फिजिकली असॉल्ट किया है। लेकिन ऐश इस बात से काफी नाराज हुई थी। Why don't people believe that I fell down the stairs? The same media portrayed me as a strong woman. Now it wants to paint me as a helpless one. I would never tolerate nonsense behavior. Nobody can act savagely with me. Even Arnold Schwarzenegger can get hurt in any accident, so why can't I? I would have retaliated if I were physically attacked. This news is baseless. My silence has further fueled the rumors, but I don't like to act on frivolous things. ऐश्वर्या के लिए ये रिश्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो सपना जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद हो गया हो, और जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं रखना चाहेंगी। सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी के पन्ने भले ही आग की लपटों में झुलस गए हो, लेकिन कुछ पन्ने अभी भी बच गए थे, और इन्हीं पन्नों पर लिखी थी विवेक ओबरॉय के बर्बादी की दास्तान। Many things have changed in the last 14 years, but the affection, the warmth has only grown, and it's wonderful to feel that every single time I meet with him. ऐश्वर्या की मुलाकात विवेक से तब हुई जब वो सलमान से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। विवेक के रूप में उन्हें वो कंधा मिला जो उन्हें सलमान की नेगेटिविटी से निकाल रहा था। हालांकि ऐश ने अपनी और विवेक के रिश्ते को कभी भी पब्लिक नहीं किया, लेकिन हर इवेंट और सेरेमनीज में अब वो पब्लिकली विवेक के साथ दिखने लगी। अब जाहिर सी बात है कि ऐश का किसी और के साथ यूं खुलेआम अपीयरेंस करना सलमान के जहन में नहीं उतरा, और वहाँ से शुरू हुआ नया तमाशा। विवेक ओबरॉय से बस एक ही गलती हुई कि वो अपने गुड फ्रेंड ऐश के लिए स्टैंड लेना चाहते थे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और मीडिया में ये कह दिया कि सलमान उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं।
लेकिन इतना सब जिसके लिए किया विवेक ने, वो ही बेवफा निकली। ऐश ने इन सभी बातों से इनकार कर दिया और तब से वो विवेक को अवॉइड करने लगी। विवेक की ये बहादुरी उन्हें काफी भारी पड़ गई और वो आज तक इसका बोझ अपने करियर से हटा नहीं पाए। इनफैक्ट एक टॉक शो में उन्होंने इनडायरेक्टली ऐश को ब्लेम किया उन्हें उकसाने के लिए। और तो और जो सोहेल खान किसी जमाने में विवेक के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, इस इंसिडेंट के बाद वो भी विवेक से दूर चले गए और इस बात का विवेक को काफी अफसोस है। इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है और हर एक के लिए आता है। किस्मत भी क्या खेल खेल गई विवेक के साथ। जिन दो लोगों की वजह से ये सब हुआ, आज वो दोनों ही अपने करियर में काफी आगे बढ़ गए हैं और बेचारे विवेक बॉलीवुड के जस्ट अनदर एक्टर बनकर रह गए, टैलेंट और पोटेंशियल होने के बावजूद। पब्लिक प्लेस में अगर आपको कभी किसी ने कहा कि अरे पुलिस का किरदार तो वो ट्यूबलाइट वाला ज़्यादा अच्छा करता है, तब क्या टेक होगा? तब क्या टेक होता है आपका? क्या कमेंट होता है उस समय आपका? क्या विचार आते हैं आपके दिमाग में? क्या विचार आएगा? बोलूँगा बहुत अच्छा करता है और जब पार्ट 3 आएगी मैं भी देखने जाऊँगा। आज ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही है और दूसरी तरफ सलमान उसी मोड़ पर है पिछले 20 सालों से। When I want to get married, I will get married. I don't need to tell you when I'm getting married. Understand that? If I want to do that, I will tweet it. Okay? If I'm doing that, I'll tweet up on my Facebook. So that is something that I will keep it to me and my fans. सलमान और ऐश्वर्या की ये कहानी एक लव स्टोरी कम एक दर्दनाक किस्सा ज्यादा था और सलमान के इसी पागलपन ने कर दिया इस लव का दी एंड।